अस्सलाम वालेकुम। हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टूडेंट जो है मराठी का जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आई होप कि जितना हम लोग ने अभी तक पोर्शन किया है 2 पोएम का वो आप लोग को अच्छे से समझ में आया है। तो ये यूनिट का जो जीआईपी रेलवे जो चैप्टर है पहले मैं वो स्टार्ट कर रहा हूँ और इसके पहले जो 3rd चैप्टर है बेटा मी एकत्वा है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो जीआईपी रेलवे आप लोगों के यूनिट का सबसे इजी चैप्टर है। ये याद रखना स्टूडेंट, ये आप लोग के यूनिट का सबसे इजी चैप्टर है और ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। तो जीआईपी रेलवे जो है ये एक हिस्ट्री को हमारे सामने रखा गया है। यानी हमको पता है कि फॉरेनर्स ने, ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में मुंबई से मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मुंबई टू ठाणे पहला रेलवे रूट स्टार्ट किया था। तो हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा था कि पहला जो रेलवे रूट है वो बॉम्बे से लेके थाना तक चला, लेकिन ये रूट कैसे बना, ये रूट को किसने बनाया, इसके बाद ये रूट जब बना तो क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। तो उन अनसीन या जो हमने पढ़ा नहीं आज तक हिस्ट्री में, तो उन बातों को ये चैप्टर में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ये चैप्टर में हम हिस्ट्री के उस पार्ट को पढ़ेंगे जो हमने कहीं पर भी नहीं पढ़ा। थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा फ़नी चैप्टर है ये। इसमें इंफॉर्मेशंस है कि कैसे रेलवे रूट बना, फिर क्या प्रॉब्लम को उन्होंने फेस किया। तो स्टूडेंट जीआईपी रेलवे, जीआईपी जो है इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ जी फॉर ग्रेट, आई फॉर इंडिया है ना, इंडियन, पी से है पेनिसुला रेलवे, जीआईपी रेलवे ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे। तो ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे ये जो कंपनी है ये ब्रिटिशर्स की थी और उन्होंने इसी के अंडर में रूट बनाया था, रेलवे रूट बनाया था। प्रबोधनकार ठाकरे इसके राइटर है, जिनको केशव सीताराम ठाकरे से जाना भी जाता है। मतलब मेन उनका जो पेट नेम है वो प्रबोधनकार है। मतलब लिटरेचर के वर्ल्ड में इनको प्रबोधनकार नाम से जाना जाता है। तो पहले हम लोग इसका परिचय देख लेते हैं। परिचय जो है ना, आप लोग देखो सेकेंड पैराग्राफ। ओके, सन 1853 मध्ये, 1853 इन द इयर ऑफ 1853 इंग्रजांनी मुंबई ते ठाणे, बॉम्बे टू थाना असा एकेरी रेल्वे मार्ग तयार केला। मुंबई टू ठाणे असा एकेरी, एकेरी मतलब वन वे, वन वे समझते हो ना, मतलब एक ही रूट जिससे ट्रेन, वही ट्रेन उसी रूट से आती है, उसी रूट से जाती है। जैसा कि अभी तो मतलब ब्रॉड हो गया है, अभी तो 5-6 लाइन है, लेकिन शुरुआत में सिर्फ एक ही लाइन थी। अभी भी देखो, हम जब गांव वगैरह जाते हैं तो एक ही रूट होता है, तो ट्रेन रुकी रहती है, उसको जब तक सिग्नल मिलता है, जब तक दूसरी ट्रेन पास नहीं होती। तो असा एकेरी यानी वन वे रेल्वे मार्ग तयार केला, रेल्वे रूट उन्होंने बनाया। लोखंडी रुळावरून, लोखंडी मेटल, रूळ, रूळ मतलब जो रूट है, जो आपको पता है ना, जिसको हम कहते हैं पटरी है ना, जो पटरी होती है ट्रेन की। लोखंडी रुळावरून वाफेच्या जोरावर धावणारी, वाफेच्या जोरावर, वाफ यानी भाप यानी स्टीम, वाफेच्या जोरावर धावणारी रेलवे पाहून, तो स्टीम की वजह से चलने वाली रेलवे देखकर लोकांना वाटणारे नवल
लोगों को वाटणारे नवल, नवल मतलब जैसा कि लोग सरप्राइज थे इस ट्रेन को देखकर, क्योंकि लोगों ने कभी, यानी इंडियन लोगों ने कभी देखा नहीं था कि रेलवे ट्रैक के ऊपर, मेटल ट्रैक के ऊपर एक ट्रेन भाग रही है जो किसकी वजह से चल रही है, भाप की वजह से। तो इंडियन लोग सरप्राइज थे। रेलवे विषयी पसरलेली अफवा, रेलवे को लेकर उस ज़माने में बहुत सारी अफवा फैली थी, वो सब हम डिटेल में चैप्टर में देखेंगे आगे। व त्यातून मार्ग काढत और उसी से रास्ता बनाते हुए सुरू झालेला रेल्वे प्रवास और किस तरह से वो रेलवे जर्नी स्टार्ट हुई। प्रवास मतलब जर्नी। याचे अतिशय सुंदर, व्हेरी ब्यूटीफुल, मार्मिक व ओघवत्या शैलीक, बहुत ही सेंसिटिव और ओघवत्या शैलीत मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे फ्लो में, एक बहुत ही बेस्ट फ्लो में, एक स्किल में वर्णन, एक्सप्लेनेशन प्रस्तुत पाठातून लेखकाने केले आहे। तो इस चैप्टर में राइटर ने डिस्क्राइब किया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको परिचय समझ में आया है। तो परिचय में हमने क्या देखा कि किस तरह से वन वे मुंबई से थाने एक रेलवे रूट बना और भाप के स्टीम के ऊपर चलने वाली इंजन को देख के लोग सरप्राइज थे। लोगों के मतलब उस ज़माने में बहुत सारी अफवाह फैली थी, उसमें से कैसा रास्ता निकाला गया, कैसे ये रेलवे की जर्नी स्टार्ट हुई, इसका एक ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर में राइटर ने किया है। तो स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ध्यान देना, मीनिंग्स पे ध्यान देना। मुंबई प्रांतात रेल्वे असावी, मुंबई प्रांतात इन मुंबई रिजियन रेल्वे असावी असा उठाव मुंबईला प्रथम सर जमशेदजी जीजीभाई आणि जगन्नाथ नाना शंकर शेट यांनी केला। तो मुंबई प्रांतात रेलवे असावी यानी मुंबई में रेलवे होनी चाहिए, ऐसा उठाव मतलब इस बात को आगे रखा। तो किसने मुंबई में? सबसे पहले जमशेदजी जीजीभाई आणि जगन्नाथ नाना शंकर शेट। तो जमशेदजी जीजीभाई, जगन्नाथ नाना शंकर सेठ ये बहुत बड़े बिजनेसमैन थे मुंबई के। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने ये डिमांड की, उठाव मतलब होता है डिमांड रखा कि मुंबई रीजन में भी ट्रेन होनी चाहिए। मूळजी जेठा मोरारजी गोकुळदास, आदमजी पीरभाई, डेविड ससून वगैरह अनेक नामांकित नगर शेठजींचे, अब ये जो है तीनों नाम हैं, मूळजी जेठा मोरारजी गोकुळदास, आदमजी पीरभाई, डेविड ससून, ये तीनों नाम हैं। अनेक नामांकित मतलब फेमस, नगर शेठजींचे, नगर शेठजी यानी बिजनेसमैन, अमीर लोग, अर्थात ऑब्वियसली त्यांना पाठबळ होते, उनको सपोर्ट था इनका, पाठबळ मतलब सपोर्ट। तो इन तीन लोगों ने जीजी भाई को और शंकर सेठ को सपोर्ट किया, उनके डिमांड को सपोर्ट किया कि हाँ ये दोनों सही कह रहे हैं कि हमारे मुंबई रीजन में ट्रेन होनी चाहिए। देखो ये डिमांड रखने वाले उस वक्त के बड़े बिजनेसमैन थे। देन ऑब्वियस बात है कि ब्रिटिशर्स को उनकी बात मानना ही था, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनके साथ बिजनेस करते थे। सन 1853 मध्ये, इन द ईयर ऑफ 1853, ग्रेट इंडियन पेनिसुला का पहला छोटा फाटा, पहला छोटा सा रूट, छोटा फाटा मतलब एक स्मॉल रूट, मुंबई ते ठाणेपर्यंत, बॉम्बे टू ठाणे एकेरी रस्त्याचा तयार झाला। एकेरी रस्त्याचा मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वन वे रूट बन गया। तो पहला वन वे रूट सन 1853 में ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे का पहला स्मॉल रूट मुंबई से थाना बना। ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे, ये मैं आपको पहले ही बताया कि ये कंपनी है, इसी का तो शॉर्ट फॉर्म दिया है चैप्टर में, GIP, ग्रेट इंडियन पेनिसुला। लोखंडी रुळावरून
लोखंडी रुळावरून याने उस मेटल के रूट पर इंग्रज आगीनगाडी चालवणार. इंग्रज, ब्रिटिशर्स, आगीनगाडी, आगीनगाडी मतलब इंजन, ट्रेन, चालवणार, चलाएंगे. ही कल्पनाच, दिस इमॅजिनेशन लोकांना मोठी अचंब्याची वाटली. मोठी अचंब्याची, अचंब्याची मतलब सरप्राइजिंग. तो इंडियन लोगों को ये बात सरप्राइज़ करने वाली थी कि ब्रिटिशर्स एक लोखंड के ऊपर एक ट्रेन चलाएंगे. ये जो वर्ड्स यहाँ पे यूज़ हुए ना, आगीन गाड़ी, तो ये सब मतलब गावठी वर्ड है, यानी उस ज़माने के लोग इस तरह से वर्ड्स यूज़ करते थे मराठी में. ठीक है, तो लोग बहुत सरप्राइज थे. मतलब उनको यकीन भी नहीं था कि हाउ इट्स पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है कि एक लोहे के ऊपर कैसे एक ट्रेन चल सकती है. आई होप आपको फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आया है स्टूडेंट्स. आगे बढ़ते हम लोग. अखेर मुहूर्ताचा दिवस जाहीर झाला. अखेर, फायनली, मुहूर्ताचा दिवस जाहीर झाला. मुहूर्ताचा दिवस, मुहूर्त क्या होता है? जैसा आप लोग को पता होगा कि कोई भी जब अच्छा काम करना होता है तो हमारे जो नॉन मुस्लिम जो भाई बहन हैं वो अक्सर कोई भी काम शुरू करने से पहले मुहूर्त देखते हैं. तो वो जो मुहूर्त होता है वो जो पंडित होते हैं वो उनको टाइम, डेट बताते हैं कि कौन से टाइम में, कौन से दिन में ये काम आपके लिए अच्छा होगा. उसको कहते हैं मुहूर्त. तो अखेर मुहूर्ताचा दिवस जाहीर झाला. फायनली मुहूर्त का दिन डिक्लेअर हो गया. जाहीर झाला मतलब डिक्लेअर होना. दिनांक 18 एप्रिल सन 1853. डेट थी 18 अप्रैल 1853. सोमवार रोजी, मंडे, सोमवार मीन्स मंडे, ऑन अ मंडे, रोजी सायंकाळी, इव्हनिंग 5 वाजता पहिली आगीनगाडी मुंबईहून निघाली. तो वो दिन था 18 अप्रैल 1853, ईयर था, मंडे का दिन था. शाम में 5 बजे पहली ट्रेन मुंबई से निकली. ओके. आगगाड़ी जैसा कहते हैं ना, आगगाड़ी इसलिए कहते थे क्योंकि ये भाप से चलती थी. ओके. पाना फुलांचे हार, आप उस साइड में पिक्चर में देख सकते हो कि ट्रेन को डेकोरेट किया गया. पाना फुलांचे हार, पत्तों का, फूलों का हार. तोरणे, तोरणे मतलब देखो हम लोग दरवाजे पर देखते हैं कि दिवाली में तोरण लगाया जाता है. जैसा आप देखो ट्रेन में, देखो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे देखो ट्रेन में तोरण लगाए हुए हैं, है ना. तो फूलों पत्तों से सजाया जा रहा है, सजाया गया. उसके देखो यहाँ पर आप देखोगे तो जो डब्बे हैं ट्रेन के, उसके ऊपर देखो तोरण लगे हुए. ठीक है. तो तोरणाचा हार मतलब तोरण लगाया गया. मतलब ये हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जो है ना वो ट्रेन को डेकोरेट किया जा रहा था. तो तोरणे, निशाने, अब तोरणे हो गया, निशाने हो गया, लावून 10 मोठे, निशाने मतलब कहते हैं फ्लैग्स को. ओके. निशान मतलब फ्लैग. 10 मोठे, 10 बड़े बड़े खोली वज़ा डब्बे. खोली वज़ा, खोली वज़ा मतलब रूम साइज़. डब्बे शृंगारलेले, शृंगारलेले मतलब डेकोरेटेड, डेकोरेटेड किए हुए. इंजिनावर अंग्रेजांचे मोठे निशान. इंजन के ऊपर ब्रिटिशर्स के, अंग्रेजांचे मतलब ब्रिटिशर्स के, मोठे निशान, एक बहुत बड़ा फ्लैग फड़कत आहे मतलब लहरा रहा था. अब यहाँ पे पिक्चर में ब्रिटिशर्स का फ्लैग नहीं दिखाया गया बिकॉज नाउ वी आर फ्री. अब हमें फ्रीडम मिला है, इसलिए इस पिक्चर में ब्रिटिशर्स के फ्लैग को इंजन के ऊपर नहीं बताया गया. ठीक है स्टूडेंट्स. डब्यात गादींच्या खुर्च्या. अब हम डब्बे के अंदर की बात कर रहे हैं.
तो जो कंपार्टमेंट थे, गादींच्या खुर्च्या, मतलब सॉफ्ट चेयर्स, गद्दे जैसी। कोच, कोच मतलब हम कहते हैं ना, जैसा जो डब्बे का जो कोच, जैसा कोच कहते हैं हम, डब्बा जो होता है ना उसको कोच कहते हैं। यावर रेल्वेचे सगळे डायरेक्टर, इस रेलवे डिपार्टमेंट के बड़े बड़े डायरेक्टर्स, सर जमशेदजी जीजीभाई, नाना शंकर शेठ आणि इतर नगर शेठ, यानी हमारे मुंबई के बड़े बड़े बिजनेसमैन जामानिवा करून बसलेले, मतलब एकदम मस्त खुशी से आराम से बैठे थे। मतलब पहले जो जर्नी थी उस जर्नी में ब्रिटिशर्स ने मुंबई के बिजनेसमैन को इनवाइट किया था। उस जर्नी में सब आराम से बैठे थे। बरोबर 5 वाजता, एग्जैक्टली ऑन 5 o'clock इवनिंग, जैसा होता है ना मुहूर्त का टाइम जो होता है उसको एकदम उसी टाइम पे करना होता है, तो एग्जैक्टली ऑन 5 o'clock इवनिंग गाडी ने कूक शिटीचा करणा फुंकून, कूक शिटीचा करणा यानी कूक शिटीचा करणा मतलब विसल होती ना गाड़ी की, जो सीटी होती है वो बजाते हुए आपला भगभग फकफक प्रवासाला सुरुवात केली। भगभग फकफक इट्स अ साउंड विच मेड बाय इंजन। जो इंजन का जो साउंड होता है, जो कोयले पे चलती है, जो भाप पे चलती है, देखो वो आवाज़ करता है। तो अपने आप प्रवासाला सुरुवात केली, अपनी जर्नी उसने स्टार्ट की। पहली जर्नी ट्रेन की स्टार्ट हो गई। मुंबई ते ठाणे दुतर्फा लाखांवर, बॉम्बे से लेकर थाने तक, देखो बॉम्बे से लेकर थाने तक दुतर्फा, दुतर्फा मतलब ऑन अ बोथ साइड, दुतर्फा मतलब लिखो बोथ साइड, लाखांवर मोर देन लैक्स लोग कलियुगातला, कलियुगातला मतलब आज के नए ज़माने का, हा विंग्रेजी चमत्कार, विंग्रेजी मतलब इंग्रेजी, देखो ये लैंग्वेज में जैसे आपको बताया कि उस ज़माने के लोगों की लैंग्वेज थी। विंग्रेजी, विंग्रेजी मतलब इंग्रेजी, चमत्कार मिरैकल पाहायला, देखने के लिए आ वासून उभे होते। आ वासून मतलब अपना मुंह खोले, यानी सरप्राइज होकर सब लोग खड़े थे। तो जब ये ट्रेन ने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो ट्रैक के दोनों तरफ लोग खड़े हुए थे इस ट्रेन को देखने के लिए, इस मिरैकल को देखने। देखो आप ये पिक्चर में देख सकते हो, लोग खड़े हुए हैं ट्रैक के दोनों तरफ। कुछ लोगों ने अपने सर के ऊपर हाथ रखा हुआ है, यानी वो लोग कंफ्यूज्ड है उस इंजन को देखकर कि कैसे पॉसिबल है ये इंजन का चलना, क्योंकि साइंस इस वक्त तक हमारे इंडिया में इतना डेवलप नहीं हुआ था, इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ था। तो ये भाप का इंजन देखकर सब लोग सरप्राइज थे कि हाउ इट्स पॉसिबल, कि कैसे पॉसिबल है कि एक भाप पे इंजन चल रहा है इतने सारे डब्बे को साथ में लेकर। तो ये मिरेकल देखने लोग लाइन से खड़े थे। देखो मुंबई से लेके थाने तक ट्रैक के दोनों तरफ लाखों से ज़्यादा लोग खड़े थे। ना बैल, अब लोग देख रहे कि ना इसको खींचने के लिए बैल है, ना रेड़ा, ना कुछ गधा, ना घोडा, आणि वाफेच्या जोरावर, भाप के जोर पर एक नाही, दोन नाही, एक नहीं, दो नहीं, 10 डब्यांची माळका, 10 कोच की, 10 डब्बे की जो सीरीज़ है खुशाल चाल लिया है, खुशाल मज़े में चल रही है, झुक करत लोखंडी रुळावरून, आवाज़ करते हुए उस मेटल के ट्रैक पर। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने ट्रैक बनाया। 1853 को उन्होंने पहली ट्रेन स्टार्ट की। लोगों के लिए सरप्राइजिंग न्यूज़ थी, खास करके इंडियंस लोगों के लिए, क्योंकि इंडियन लोगों ने कभी ऐसा इंजन नहीं देखा। तो लोग सरप्राइज थे कि हम कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास तो घोड़ा, बैल और गधे हैं गाड़ी खींचने, इसके आगे ना घोड़ा लगा हुआ है ना बैल लगा, तो कैसे ये भाप पे चलेगा। तो लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो ये जो थाने से लेकर मुंबई से लेकर थाने तक लोग खड़े हुए थे उस ट्रेन की पहली जर्नी को देखने के लिए।
देखते आगे हम लोग. कमाल आहे बुवा या विंग्रेजांची. कमाल आहे दोस्तों इन फॉरेनर्स की. आता तर काय, तो क्या किया इन्होंने. देखो ये लोगों का इमेजिनेशन है सिर्फ. विस्तव आणि पानी. स्टो होता है ना. पहले ज़माने में गैस नहीं था तो स्टोव का इस्तेमाल होता था. अभी भी बहुत सारे लोगों के, हमारे भी घर में स्टोव आज भी है, इमरजेंसी के लिए काम आता है. जिसमें देखो घासलेट डाला जाता है, फिर उसको पम्प किया जाता है, उसको कहते हैं स्टोव. अभी आप देखोगे तो बाहर चाय की दुकान पे स्टोव होता है ना. स्टोव होता है और कई जगह पे गैस है, लेकिन स्टोव आज भी चलते हैं. तो विस्तव मतलब स्टोव. विस्तव आणि पाणी, स्टोव एंड वॉटर यांची सांगड घालून, इन दोनों को कंबाइन करके, सांगड घालून मतलब कंबाइन करके, विंग्रेजांनी वाफेलाच, ब्रिटिशर्सने भाप को ही गाढ़ी ओढ़ायला लावले. यानी ब्रिटिशर्स ने भाप को ही काम पे लगा दिया गाड़ी खींचने के. स्टूडेंट समझ में आ रहे हैं ना आप लोग को. तो ब्रिटिशर्स ने ही काम पे लगा दिया. किसको लगा दिया काम पे. भाप को गाड़ी खींचने के लिए. ऐसा लोग सोचने लगे. मुहूर्तावर निघालेली पहिली आगगाडी एग्जैक्टली टाइम पर निकले हुई पहली जो ट्रेन है, ठाण्याला जाऊन मुंबईला सुखरूप परत आली. अब पहली ट्रेन एकदम टाइम पे गई, थाना जाकर मुंबई सुखरूप परत आली. सुखरूप मतलब सेफली, एकदम आराम से वापस आ गई. यानी ये जर्नी उसकी सक्सेसफुल रही. पण त्या वाफेच्या गाडीत बसायचा, लेकिन इस भाप की गाड़ी में बैठने का लोकांना धीरच होईना. लोगों में डेरिंग ही नहीं थी. धीर मतलब डेरिंग. तो लोगों में ज़रा भी डेरिंग नहीं थी कि हम इस भाप की गाड़ी में बैठे. लोग डर रहे थे क्योंकि लोगों को ये एक्सपीरियंस, कॉमन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं था. दुसऱ्या दिवसापासून, फ्रॉम नेक्स्ट डे, लोकांना मोफत मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, ठाणे ते मुंबई, थाना से मुंबई आणि परत एंड रिटर्न, नेण्या आण्याची, लाने ले जाने की, नेण्या आणण्याची मतलब लाने ले जाने की, दवंडी पिटवण्यात आली. दवंडी पिटवण्यात आली, अनाउंसमेंट किया गया. ऐसा पहले ज़माने में नहीं, एक आदमी आप देखे होगे मूवीज़ वगैरह में ढोल लेकर आता है, फिर ढोल बजा के कहता है ना, सुनो सुनो सुनो. तो इस तरह से तो पहली जर्नी तो सक्सेसफुल रही. अब देखो ब्रिटिशर्स का मोटिव क्या था. अब बिज़नेस करना, क्योंकि ट्रेन उसने ऐसे तो नहीं बनाया फ्री में लोगों के लिए, उसको उससे बिज़नेस करना था. तो पहले तो उसने फ्री रखा कि आप थाना से मुंबई, मुंबई से थाना हो. तो अनाउंसमेंट किया गया कि फ्री में आप ट्रेन में सफ़र करो. देखो ये दिमाग है, ये पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की कि पहले फ्री में देकर लोगों को इसकी आदत डालना, ताकि लोगों के दिल का डर हट जाए. फिर उसके बाद जो है जर्नी तो बहुत फास्ट हो रही थी, क्योंकि लोग तो उस ज़माने में बैलगाड़ी में सफ़र करते थे. तो जो लोगों को 24 घंटे लगते होंगे, वो 2 घंटे में सफ़र पूरा हो रहा था. तो लोगों को आदत डालने के लिए इन्होंने पहले फ्री किया. तो ये जो फ्री का कंसेप्ट होता है ना, ये आदत डालने के लिए. जैसा आपको पता होगा कि जब जियो लॉन्च हुआ तो जियो ने सबको पहले फ्री में सिम बांटे. 1 साल तक लोगों को फ्री नेट, है ना, फ्री कॉलिंग दिया. अब लोगों को इतनी आदत हो गई जियो की, फिर 1 साल के बाद उसने रजिस्ट्रेशन निकाल दिया. फिर उसके बाद में उसने अपना पैसा बढ़ा दिया. रजिस्ट्रेशन के नाम पे उसने 100 रुपीज़ अराउंड कुछ लिया था. तो सोचो 100 रुपये के हिसाब से इतने लोगों ने रजिस्टर किया कि उसका पैसा निकल गया. तो ये पॉलिसी जो होती है ना, ये बहुत बिज़नेस पॉलिसी होती है, ज़बरदस्त एकदम, कि लोगों को पहले आदत डाल दो फ्री में देकर. फिर तो लोगों को तो वो चीज़ की आदत पड़ गई है. तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि पहले इंडियन लोगों को आदत हो जाए, है ना, फास्ट जर्नी की ट्रेन में. फिर तो हम जितना पैसा मांगे इनको देना ही है.
कि सब बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, गधा गाड़ी सब छोड़ देंगे और सब ट्रेन में आएंगे। ठीक है, तो अनाउंसमेंट किया गया, लेकिन ये टास्क उनके लिए इतना आसान नहीं था ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि इंडियन लोग इस बात पे अभी भी यकीन नहीं कर रहे थे, उनको डर लग रहा था इसमें सफ़र करने। देखते आगे। आगगाडीत बसने धोक्याचे नाही, ट्रेन में बैठना डेंजरस नहीं है। धोक्याचे मतलब डेंजरस। ठाणे ते मुंबई बसने धोक्याचे नाही। प्रवास लवकर, जो जर्नी होती है वो बहुत फास्ट नी सुखाचा होतो। सुखाचा बहुत ही आराम से, मतलब सुकून से आपकी जर्नी पूरी होगी। हे लोकांना पटवण्याची, ये लोगों को समझाने की। रेल्वेच्या कारभाऱ्यांनी, रेल्वे के वर्कर्स ने खूब आटापिटा केला, बहुत बहुत सर दुखाया, बहुत स्ट्रगल किया। आटापिटा करने, खूब मेहनत करने, बहुत मेहनत की लोगों ने लोगों तक बात पहुंचाने की आप बिंदास ट्रेन में जाओ, सेफ जर्नी है, कुछ डेंजरस नहीं है, फास्ट जर्नी आपकी कंप्लीट होगी, सुकून से होगी। लोगों को बहुत समझाया। पण लोकात, लेकिन लोगों में भलत्याच बहुत ही अजीब कंड्यांनी अफवांचे पीक पिकले होते। लेकिन लोगों की नज़र में भलत्याच बहुत ही अजीब कंड्यांनी अफवांचे पीक पिकले होते। कंड्यांनी अफवाह मतलब लोगों के दिल में डर और अफवाह बैठी थी। जैसा हम लोगों ने परिचय में पढ़े थे ना कि बहुत अफवाह फैली थी, तो क्या अफवाह थी हम लोग आगे देखेंगे। वाफेची गाड़ी, देखो क्या अफवाह थी कि वाफेची गाड़ी, ये जो स्टीम इंजन है, ही विंग्रेजांची विलायती भुताटकी आहे। ये ब्रिटिशर्स की फॉरेन में बनी हुई भुताटकी मतलब हॉन्टेड, ये एक हॉन्टेड गाड़ी है। तो पहला डर कि हॉन्टेड है, क्यों? क्योंकि ये भाप कैसे चला सकती है गाड़ी, तो लोगों के दिल में ऐसा था कि हॉन्टेड है, ये भूत चला रहा है। मुंबईला नव्या इमारती, दूसरी अफवाह क्या थी कि बॉम्बे में नव्या इमारती, न्यू बिल्डिंग नी पुल बांधतायत, और बॉम्बे में बड़े बड़े बिल्डिंग और पुल बन रहे। त्यांच्या पायात, उनके फाउंडेशन में, पायांत मतलब फाउंडेशन, जीवंत गाड़ायला, जिंदा गाड़ने के लिए, फूस लाउन, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, फूस लाउन बेवकूफ़ बनाना, एड़ा बनाकर, माणसे नेण्याचा, माणसे लोगों को ले जाने का, हा साळसूद डाव आहे, ये वेल प्लान किया गया है। साळसूद डाव मतलब प्लानिंग। देखो दो अफवाह थी। पहली अफवाह कि हॉन्टेड ट्रेन है, नहीं बैठेंगे हम, डर गए थे लोग। दूसरी अफवाह क्या थी कि बॉम्बे में बड़ी बड़ी बिल्डिंग और पुल बन रहे, तो हम थाना के लोगों को, पहले तो देखो गांव खेड़ा ही था ये सब, तो हम लोगों को एड़ा बनाकर ले जा रहे हैं ट्रेन में बिठाकर, ताकि हमको वहाँ के फाउंडेशन में ज़िंदा गाड़ दिया जाए। तो ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा होता है कि जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बनती है तो बलि वगैरह देनी पड़ती है, ऐसा लोग ऐसा सुना है हमने। तो जो बच्चे वगैरह, कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चे गायब होते हैं, बच्चों को किडनैप किया जाता है, तो ऐसा हमारे बाप दादा कहते हैं पहले ज़माने के लोग कि बच्चों को ले जाकर उनकी बलि देते हैं जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग और पुल बनते हैं। तो अभी कितना सच है झूठ है वो नहीं पता, बट कहीं ना कहीं ये बात फैक्ट भी है कि लोग आज भी इन ब्लाइंड फेथ को फॉलो करते हैं। अभी तो पहले ज़माने में भी लोगों के दिल में डर था, उनको लगा कि बॉम्बे में जो बिल्डिंग और पुल बन रहे हैं ना, तो हमको यहाँ से ले जा रहे हैं एड़ा बनाकर, फिर वहाँ पे हमको गाड़ देंगे। कहाँ गाड़ देंगे? उस फाउंडेशन में ज़िंदा गाड़ देंगे। ऐसा ब्रिटिशर्स का प्लान है। असल्या अफवांमुळे, अब ऐसी अफवाह की वजह से शहाणे प्रचारक काय करणार? अब जो होशियार
प्रचारक जो प्रचार करने वाले थे, जो एडवर्टाइज़ करने वाले थे, जो लोगों को समझाने वाले थे, अब वो कितना समझाएंगे। एक दोन दिवस, अब एक दो दिन सरकारी कचेरीतील कारकून याने गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट के काम करने वाले, व्यापाऱ्यांच्या पेढीवरचे गुमास्ते, व्यापाऱ्यांच्या जो बिजनेसमैन थे, पेढ़ीवरचे गुमास्ते यानी उन बिजनेसमैन के यहाँ काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, यांना मुंबई ते ठाण्याला, अब इन लोगों को मुंबई से थाने परत नेऊन परत आलेले लोकांना दाखवले। तो देखो गवर्नमेंट ने क्या किया कि पहले अपने ऑफिस के काम करने वाले लोगों को, बिजनेसमैन के यहाँ काम करने वाले लोगों को मुंबई से थाना और थाना से मुंबई लेकर आके लोगों को दिखाया कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी को नहीं मार रहे हैं, सेफ जर्नी है। त्यांनी आपले अनुभव सांगितले, उनको कहा गया कि आप अपने एक्सपीरियंस इनके साथ शेअर करो। अनुभव मीन्स एक्सपीरियंस। तेवढ्यातही लोकांचे समाधान होईना। इतना होने के बाद भी लोगों को सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। तेवढ्याने मतलब इतने से भी कोणाचे समाधान होईना, समाधान मतलब सैटिस्फैक्शन। मतलब कैसा था कि लोग जब आते थे, आने के बाद जर्नी के बाद लोगों को समझाते थे कि बहुत सेफ जर्नी है, फास्ट है, कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से जा सकते हो। लोग सुनते थे ध्यान से, फिर सुनने के बाद बोलते थे नहीं हम नहीं जाएंगे, मतलब हम नहीं बैठेंगे। मतलब इतना समझाने के बाद भी लोगों का एक ही मानना था कि नहीं, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हम इसमें बैठने वाले नहीं हैं। मतलब ये जो प्लान था गवर्नमेंट का, ये भी फ्लॉप हो गया क्योंकि लोग बिलीव करने को तैयार नहीं थे। आखिर एट लास्ट फाइनली दर माणशी पर पर्सन ₹1 इनाम, ₹1 रिवॉर्ड आणि मोफत प्रवासाचा डंका वाजवला और फ्री जर्नी की जो है अनाउंसमेंट किया गया। देखो अब ब्रिटिशर्स ने नया दिमाग चलाया कि जो भी इसमें सफ़र करेगा उस आदमी को ₹1 इनाम मिलेगा और फ्री में जर्नी देंगे हम। अब ₹1 मतलब उस ज़माने में बहुत ज़्यादा था और गरीब लोगों के लिए तो बहुत था। उनको तो लगता था कि चलो खाली बैठना है तो ट्रेन में फ्री में ₹1 मिल रहा है। उसी तरह से जैसा जियो में टॉपअप मिलता था हमको, लोग इंतज़ार करते थे 12 बजे रात में कि चलो अब नया रिचार्ज आएगा। आते गया रिचार्ज, आते गया 1 साल तक। उसके बाद में सडनली अनाउंसमेंट हो गया कि अब आपको पैसे भरने होंगे। अब लोगों को तो आदत हो गई ना 4G की, अब लोगों को तो पैसा भरना ही था। तो अब इस तरह से अनाउंसमेंट किया गया कि पर पर्सन ₹1 और फ्री में आपको सफ़र करने का मौका मिलेगा। अब ये आइडिया काम आ गया। पैशाच्या लालूचीने और पैसे की लालच से ठाण्याच्या घंटाळीवरचे, थाने के लोग, घंटाळीवरचे मतलब थाना रीजन में रहने वाले, आणि मुंबईचे लोग और इवन बॉम्बे के लोग आगगाडीने जाऊ लागले। अब ये लोग ट्रेन में बैठने लगे सिर्फ किसके चक्कर में? ₹1 के इनाम के चक्कर में। त्यांच्या घरची माणसे, अब जैसे ये लोग ट्रेन में बैठने के लिए आते थे तो उनके घर के लोग आजूबाजूला उभी राहून, आजूबाजू में खड़े रहकर ठणाण धाय मोकलायची। ठणाण धाय मोकलायची मतलब ज़ोर ज़ोर से रोना। अब तो ये अजीब ही सीन हो गया। अब उनके घर का कोई आदमी ₹1 के लिए, उनको मालूम था ₹1 मिलेगा तो घर वालों के लिए खर्चे के लिए काम आएगा। तो जैसे ही वो ट्रेन में बैठने जाने के लिए रेडी होता तो उधर लोग, उनके घर के लोग आते थे साथ में उसको छोड़ने, उसको विदा करने। पता नहीं कि ये जा रहा है, वापस आता कि नहीं, क्या वहीं पे उसको गाड़ देंगे, है ना। तो अब लोग उसके आसपास खड़े रहकर ज़ोर ज़ोर से रोते थे अपने उस इंसान के लिए जो ट्रेन में बैठने जाने वाला है। अब ये नया ही सीन हो गया वहाँ पर। ले ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आती थी स्टेशन पर, ऐसा लगता था कि किसी की मैयत हो गई है। त्यांची समजूत काढता काढता, अब उनको समझाते समझाते रेल्वेचे अधिकारी, रेल्वे के ऑफिसर्स अगदी टेकीला यायचे। टेकीला येणे
बेजार हो जाना, परेशान हो जाना। अब रेलवे के जो ऑफिसर्स थे परेशान हो जाते, इनको समझाते भी अरे कुछ नहीं होगा, आप जाओ घर पे, बच जाएगा ये। लेकिन ये थोड़ी मानते थे, ले ज़ोर ज़ोर से रोते थे। कब तक रोते थे? जब तक ट्रेन वहाँ से निकलती नहीं। ट्रेन के निकलने के बाद भी पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते रोते ही रहते थे। एकदा ते प्रवासी, और एक बार वो ट्रॅव्हलर्स, प्रवासी मतलब ट्रॅव्हलर्स, ठाणे मुंबईची सफ़र करून ठाणे मुंबई की जर्नी कंप्लीट करके सुखरूप परत आले। सुखरूप मतलब सेफ, रिटर्न आ गए। म्हणजे मग मात्र, फिर उसके बाद चौकशी करणाऱ्यांचे, इन्क्वायरी करने वालों की, घोळकेच्या घोळके ग्रुप, घोळकेच्या घोळके मतलब ग्रुप, त्यांच्या भोवती जमायचे, उनके आसपास जमा होता था। अब जब ये वापस आते थे ना, तो उनके एरिया के लोग इनको घेर लेते थे, पूछते थे कैसा सफ़र था, भूत वूत दिखा क्या, है ना, वहाँ पे ले जाके मारने वारने वाले थे क्या। तो पूरी इंक्वायरी करने के लिए लोग जमा होते थे। रुपयांचे इनाम पुढे 8 आण्यावर आले। अब देखो, लोग यकीन करने लगे ना, तो दूसरे लोग भी बैठने लगे 1 रुपये के चक्कर में। अब इतने लोगों को बैठते हुए देखकर 1 रुपये का इनाम 8 आने पे आ गया, यानी हाफ किया गया। फिर कुछ दिन बाद नंतर 4 आणे झाले, कुछ दिन के बाद 4 आने पे आ गया। लोकांचा धीर चेपला से पाहून, लोगों का अब जो धीर है चेपला से, लोगों की डेयरिंग बढ़ते हुए देखकर, धीर मतलब डेयरिंग, चेपला से मतलब बढ़ते हुए देखकर, इनामें बंद झाली, लोगों का डर ख़त्म हो गया। ये देखकर अब ये इनाम देना डायरेक्टली बंद हो गया। नी सर्रास टिकटें चालू केली। सर्रास मतलब डायरेक्टली, और बहुत ही बोलते ना, जो दिल में वो टिकटें अब लोग ने शुरू कर दी है। इनाम बंद हो गए क्योंकि लोगों को आदत हो गई ना ट्रेन में बैठने की, जल्दी पहुंचने की। अब अगर ऐसे टाइम पे कोई आता था, चलो मैं ट्रेन में बैठता हूँ, लाओ सर पैसा दो, तो बोले भग, बोले पैसा नहीं मिलेगा, उल्टा पैसा दे, अब तू टिकट का पैसा दे। तो उसको लगता हाँ मैं लेट हो गया, पहले लोगों ने अच्छा कमा लिया। एरवीचा नॉर्मली ठाणे मुंबईच्या बैलाच्या खटार गाडीचा प्रवास। मुंबई, ठाणे मुंबई में लोग बैलाच्या खटार गाड़ी, बैलगाड़ी, बैलाच्या खटार गाड़ी मतलब बैलगाड़ी की जर्नी, म्हणजे तब्बल 1 दिवस खायचा। तब्बल अराउंड 1 दिवस, पूरा 1 दिन वेस्ट होता था पहले जब लोग बैलगाड़ी में सफ़र करते थे। मुंबई से ठाणे या ठाणे से मुंबई आते तो पूरा 1 दिन जाता था। पण आता काय, लेकिन अब क्या, अवघ्या सव्वा तासात, सव्वा तास, 1 hour 15 minutes, सव्वा घंटे में ठाण्याचा आसामी, थाना में रहने वाला पर्सन, आसामी मतलब पर्सन, मुंबईला येऊ जाऊ लागला, बॉम्बे आने जाने लगा, सिर्फ सव्वा घंटे में। कहाँ 1 दिन, कहाँ सव्वा घंटा। मग मात्र लोकांची झुंबड लागली। झुंबड लागने, गर्दी करना। अब ट्रेन पैक, लोगों को लगा कौन जाएगा बैलगाड़ी से, चलो ट्रेन से मुंबई। मुंबई के लोग थाना आते थे, थाना के लोग मुंबई जाते थे सव्वा घंटे में। अब ऑब्वियस चीज़ है ना, 24 घंटे में कौन सफ़र करेगा। अभी भी हम बॉम्बे जाते हैं तो हम मुमरा में रहते, तो मुमरा से मुंबई जाना हमारा जो सफ़र है वही अराउंड 1 hour है ना, 1 hour 15 minutes वगैरह लगता है, उतना ही। तो हम प्रिफ़र करते हैं लोकल ट्रेन। कार भी होती तो लोग सोचते हैं कि ट्रैफिक में कौन फंसेगा करके। आप देखते हो, देखो नॉर्मली कार से हम होकर भी कभी कभी लोग नहीं निकलते, क्योंकि कार से हम बॉम्बे जाएंगे तो 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे लग जाएंगे, ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं है। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है ट्रेन, जो अभी बंद है फ़िलहाल, है ना। तो अब देखो कब हमारी ट्रेन शुरू होती है। काफ़ी दिन हो गए ट्रेन में बैठकर। वो जो ट्रेन की जर्नी वगैरह, और गांव जाने वाली ट्रेन तो और मज़े आते हैं उसमें। तो अब लोग सव्वा घंटे में जाने लगे, तो लोगों की अब गर्दी बढ़ गई। अब लोग एक दूसरे को पब्लिसिटी करने लगे, लोग इसमें सफ़र करने लगे, और ब्रिटिशर्स का जो इरादा था वो पूरा हो गया। इकडे इंजीनियर लोग, और अब दूसरी तरफ जो इंजीनियर्स थे, कर्जत पळसधरीपासून
कर्जत से लेकर कर्जत पड़सधरी मतलब कर्जत का जो हिली एरिया है, माउंटेनियस एरिया। कर्जत आपको पता है ना, कर्जत हमारे मुमरा के जैसा आगे जाएंगे तो थाना, ये कलवा, ये सॉरी, फिर उसके आगे आप जाओगे कल्याण, डोंबिवली, फिर उसके वो रूट में कर्जत पड़ता है। कर्जत कसारा, दो रूट है ना, एक कर्जत की तरफ जाता है, कसारा की तरफ। तो कर्जत का जो माउंटेनियस एरिया है, बोरघाट पोखरण्याची योजना ठरवत असताना, बोरघाट टनल्स पोखरण्याची, बनाने की योजना प्लान करते वक्त, अब इंजीनियर लोग प्लान कर रहे थे कि कर्जत से भी हम एक टनल निकालते हैं। खंडाळ्याहून पुण्यापर्यंतचा, देखो कर्जत का जो हिली एरिया वो बीच में पड़ता था, तो उसमें से टनल निकालना था। तो दूसरी तरफ जो दूसरे इंजीनियर्स है, खंडाला से पुण्यापर्यंतचा, खंडाला से पुणे तक का सपाटीचा जो प्लेन एरिया है, सपाटीचा मतलब प्लेन एरिया, रेल्वे रास्ता और रेल्वे रूट सन 1858च्या 1858 के फेब्रुवारीत पूरा झाला। तो जो इंजीनियर लोग थे वो, अब इंजीनियर लोग जो थे वो एक तरफ टनल निकालने का काम कर रहे थे और दूसरी तरफ के जो इंजीनियर्स है वो खंडाला से पुणे तक का जो प्लेन एरिया है ना, वहाँ पे लोग रूट बिछा रहे थे। मतलब क्या, अब ये रूट ब्रॉड हो रहा था, अब ये रूट पुणे तक जाने वाला था। अब पुणे जा रहा था तो बीच में कर्जत के पहाड़ थे, वो उनको काटना था, उनसे टनल्स निकालने थे, तो ये काम चल रहा था। तो खंडाला से पुणे तक का रेलवे रूट तो बन गया क्योंकि वो प्लेन एरिया में था। ध्यान दो बच्चों बराबर से, खंडाला से पुणे तक का रेलवे रूट बन गया, लेकिन अब जैसे थाना से खंडाला तक का रूट बाकी था क्योंकि बीच में पहाड़ थे। तो 1858 में ये फेब्रुवरी में पूरा हो गया, खंडाला से पुणे। त्याचाही मोठ्या थाटामाटाना ओपनिंग शिरोमणी करण्यात आला। देखो ये जो वर्ड है ना, गावठी वर्ड है, ओपनिंग शिरोमणी। ओपनिंग शिरोमणी मतलब ओपनिंग सेरेमनी, और बहुत ही अच्छे से ओपनिंग सेरेमनी की गई खंडाला से पुणे तक। खंडाळा पुण्याच्या दरम्यान, खंडाला से पुणे के बीच में खड़की आणि तळेगाव, खंडाला से पुणे तक के बीच में खड़की और तलेगाव अशी 2 स्टेशने ठेवण्यात आली। सिर्फ 2 स्टेशन रखे, खड़की और तलेगाव। रास्ता एकेरीच होता और रूट अभी भी वन वे ही था। तो स्टूडेंट ये पैराग्राफ आई होप आपको समझ में आया है कि यहाँ पे राइटर क्या बता रहा है कि एक तरफ इंजीनियर्स कर्जत में टनल्स बना रहे थे, तो दूसरी तरफ पुणे से, खंडाला से पुणे तक का रूट रेडी हो गया था। उसकी ओपनिंग सेरेमनी की गई। ओपनिंग सेरेमनी के बाद अब खंडाला से पुणे तक का जो रूट है उसमें सिर्फ 2 स्टेशन थे, खड़की और तलेगाव। अभी तो बहुत सारे स्टेशन है जब हम पुणे जाते हैं। बोरघाटाचे काम चालले असताना, अब बोरघाट का जब ये काम चल रहा था टनल का, मुंबई पुण्याचा रेलवे प्रवास, मुंबई पुणे का, अब देखो हम बात करें सीधा मुंबई से पुणे, नॉट मुंबई टू ठाणे, अब हम बात करें मुंबई से पुणे। रेलवे प्रवास ज्यारीने चालू झाला। अब ये जो मुंबई से पुणे तक का जो रेलवे प्रवास है ना, वो ज्यारीने चालू झाला, मतलब ब्रेक जर्नी होती थी। कैसे, हम देखते हैं। कसा ती मौज आहे का, वो एक फ़नी है, ध्यान दो बराबर से। पुण्याची गाड़ी, अब पुणे से आई हुई गाड़ी खंडाळ्याला आली, खंडाळा तक ही आती थी क्योंकि खंडाळा से आगे तो टनल के काम चल रहे थे, वहाँ पे कोई रूट नहीं था। तो या सगळ्या पैसेंजरांना, तो पुणे से जब गाड़ी खंडाला तक पहुँचती थी तो गाड़ी वहाँ पे रुका देते थे। खंडाला वो गाड़ी ख़त्म हो जाती थी, रुक जाती थी पुणे से आई हुई। तो सभी पैसेंजर्स को तेथून पालख्या, डोलिया, खुर्चिया, पालखी में बिठाकर, डोली में बिठाकर, डोली मतलब जो नहीं दुल्हन को बिठाते डोली, खुर्च्यांनी बैलगाड्यात बसून, बैलगाड़ियों में बिठाकर घाटाखाली खोपोलीला आणायचे। तो लोग क्या करते थे, घाटाखाली यानी पहाड़ से उतार कर खोपोली तक लाते थे। खोपोली आपको पता ना, खोपोली भी एक स्टेशन है कल्याण से आगे, तो खोपोली तक लाते थे। सगळा काफिला खोपोलीला आला। अब
पूरे पॅसेंजर्स जब खोपोली तक पहुंच जाते थे, पुन्हा आगगाडीत बसून फिर खोपोली में ट्रेन आके खड़ी रहती थी एक, फिर खोपोली के आई हुई ट्रेन में बिठाकर झुकझुक करीत खुशाल मुंबईला रवाना व्हायचे. फिर ये लोगों को रवाना किया जाता था बॉम्बे के लिए. आई होप स्टूडेंट ये समझा आप लोग को कैसे ब्रेक की हुई जर्नी थी. कैसे, देखो मैं एक बार फिर समझाता हूँ कि पूना से गाड़ी आती थी पैसेंजर को लेकर खंडाला तक, गाड़ी वहाँ पे उनको छोड़ देती थी. फिर उन सभी लोगों को बैलगाड़ी में, डोली में, पालखे में बिठाकर पहाड़ के नीचे उतारा जाता था खोपोली में. खोपोली में पहले से एक ट्रेन रेडी रहती थी, फिर इनको इस पे बिठाकर मुंबई ले जाते थे. फिर वैसे ही होता था. फिर जब मुंबई से लोग पूना के लिए आते तो क्या होता था कि मुंबई से खोपोली तक लोग आते थे, है ना. खोपोली में ट्रेन खाली होती थी, फिर लोगों को पहाड़ के ऊपर ले जाया जाता था. फिर वहाँ पर एक ट्रेन खड़ी रहती थी, कौन सी, पूना जाने वाली. फिर उनको बिठाकर फिर पुन्हा भेजते थे. प्रवाशांची ही घाट उतरणीची सुखसोय, प्रवाशांची और जो पैसेंजर्स है, जो ट्रैवलर्स हैं, उनकी ये घाट उतरनी मतलब इस पहाड़ पे चढ़ना उतरने का सुखसोय नि सरबाई. सुखसोय सरबाई मतलब अरेंजमेंट, फैसिलिटी. पाहण्याचे कॉन्ट्रॅक्ट, कंत्राट लिखा है, देखो कंत्राट मतलब कॉन्ट्रॅक्ट. ये जो कॉन्ट्रॅक्ट है मुंबईच्या करशेटजी जमशेटजी नावाच्या एका व्यापाऱ्याने घेतले. तो बॉम्बे का एक बिजनेसमैन था, उसका नाम था करशेटजी जमशेटजी. उनको ये काम दिया गया. घाट उतरणीचे 4 तास घरून, अब पहाड़ का चढ़ना उतरने का 4 घंटे लेकर, वो 4 घंटा उसमें काउंट करते हम. मुंबई ते पुणे ते मुंबईचा रेल्वे प्रवास, पुणा से मुंबई की जो जर्नी है अवघ्या ओनली सिर्फ 18 तासात व्हायची. 18 तासात, एक दिन से कम. तो पहले तो एक दिन में लोगों को सिर्फ थाना से मुंबई, मुंबई से थाना लगता था. अब तो सीधा लोग मुंबई से मुंबई से पुणे 18 घंटे में पहुंच जाते थे. याचे ज्याला त्याला मोठे नवल वाटायचे. इसी बात से लोग सरप्राइज थे. अभी तो टनल्स बन गए हैं, अभी तो हमको पता है कि हम मुंबई से ट्रेन में बैठे तो सीधा पुणे, कोई ब्रेक नहीं जर्नी में. तो पहले की बात है तो लोग बहुत सरप्राइज थे कि हम 18 घंटे में पुणे पहुंच रहे. तो इस तरह से लोगों को अभी भी बात सरप्राइजिंग लगती थी कि कैसे इन लोगों ने पॉसिबल किया, ब्रिटिशर्स ने, एक भाप से चलने वाले इंजन के मदद से. तो आई होप स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको समझ में आया है ना. बहुत ही मतलब छोटा चैप्टर, इंटरेस्टिंग था. और एक बात रखना स्टूडेंट्स, तो स्कोरिंग चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्कोरिंग. बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो आप इसमें. तो एक ट्रेन की जर्नी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि कैसे ग्रेट इंडियन पेनिसुला ने ट्रेन स्टार्ट की मुंबई से थाने, फिर बाद में इसको ब्रॉड किया उन्होंने मुंबई से पुणे तक. तो स्टूडेंट्स हम लोग इसका भी थोड़ा स्वाध्याय देख लेते जल्दी से, सरासरी तौर पर. बाद में आपको उसको खुद ही सॉल्व करना है, मैं सिर्फ आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. रिकाम्या जागी योग्य पर्याय, फिल करना है. भारतात सर्वात पहिली रेल्वे, पता है ना आपको कहाँ से स्टार्ट हुई, मुंबई से, है ना. इसका आंसर आएगा मुंबई. रेल्वेकडे लोकांना आकर्षित करण्यासाठी, ट्रेन की तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या रखा गया, इनाम, है ना. इनाम रखे गए, यानी रिवॉर्ड रखा गया. आकृती बंद पूर्ण करा. भारतातील पहिल्या रेल्वेच्या उद्घाटनाची पूर्वतयारी, कैसे उद्घाटन किया गया उस ट्रेन का, तो उसको डेकोरेट किया गया, मुहूर्त डिसाइड किया गया, लोग कौन कौन उसमें मतलब बैठे, तो ये सब चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स. उसके बाद आकृती पूर्ण करा में रेल्वे असावी म्हणून उठाव करणारे, मुंबई में रेलवे होनी चाहिए, इसका डिमांड करने वाले 2 लोगों के नाम है ना, जिन्होंने शुरुआत में डिमांड रखी थी. जमशेदजी जीजी भाई, नाना शंकर सेठ, इनका नाम आएगा. इंडियन पेनिशुला रेल्वे धावलेली ठिकाणे, कहाँ से कहाँ तक, मुंबई ते ठाणे. ठीक है ना स्टूडेंट्स. उसके बाद रेल्वे धावण्याच्या मुहूर्ताचा दिवस व साल, पहली ट्रेन का मुहूर्त क्या था. पहले बॉक्स में आपको दिन लिखना है और दूसरे में आपको ईयर लिखना है. आपको मिल जाएगा, मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है. घाट उतरण्याची सुखसोय सरबाई पाहण्याचे कंत्राट घेणारे, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है ना उस घाट पे चढ़ने और उतरने के लिए. सब आंसर्स आपके पैसेज में है स्टूडेंट्स.
उसके बाद में खालील शब्दांसाठी पाठात आलेली पर्यायी शब्दे, यानी इस चैप्टर में समानार्थी शब्द क्या आए थे, मुनीम के लिए, जैसे हमने पढ़े थे ना, जो बिजनेसमैन के जो गोमास्ते थे, है ना, उसके लिए मुनीम, आश्चर्य यानी नवल, फुकट मतलब जैसा फ्री। तो ये सब सरल मार्गी, नावाजलेले, गम्मत, मैं चाहता हूँ कि आप खुद ढूंढो, तो आपकी प्रैक्टिस होगी। मैं बताने के लिए तो भी आंसर बता दूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको ढूंढो, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम कारणे लिहा में रेल्वेचा प्रवास धोक्याचा नाही, रेल्वे की जर्नी डेंजरस नहीं है, हे पटवण्यासाठी रेलवेच्या कारभाऱ्याने खूप आटापिटा केला, रेलवे के लोगों ने बहुत मेहनत की। क्यों? तो आपको रीज़न देना है, क्योंकि लोगों के दिल में अफवाह थी ना, 2 अफवा थी, वो 2 चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। दुसरा, इंग्रजांनी देऊ केलेली मुंबई ठाणे रेल्वे प्रवासाची इनामे काही दिवसांनी बंद करण्यात आली। ब्रिटिशर्स ने जो इनाम रखे थे वो कुछ दिन के बाद बंद कर दिए गए। क्यों? क्योंकि लोगों की गर्दी होने लगी, लोगों को लगा कि भाई सफ़र बहुत जल्दी हो रहा है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए हैं। अब सोमत जो है ना, पर्सनल रिस्पॉन्स में जो पहला क्वेश्चन है, रेल्वेचा शोध देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देणारा ठरला, यानी रेलवे का जो इन्वेंशन है ये हमारे देश के इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाला था, बहुत स्पीड दिया। इस पे बारे में हमें अपनी मत लिखना है कि ऑब्वियस चीज़ है कि हमारी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, वो रेलवे के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि स्वातंत्र्य पूर्व काळात, बिफोर फ्रीडम, है ना, भारतीयांवर असलेल्या अंधश्रद्धांच्या, अंधश्रद्धा मतलब ब्लाइंड फेथ, जो हमारे इंडियन लोग जो सुपरस्टिशियस थे, प्रभावासंबंधी तुमचे विचार स्पष्ट करा। तो कैसा इम्प्रेशन था हमारे इंडियन लोगों के ऊपर, कौन कौन सी अंधश्रद्धा थी, ब्लाइंड फेथ समझते हो ना, कि बिल्ली ने रास्ता काट दी तो कुछ गलत होगा, काम नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे अंधश्रद्धा थी। तो वो सब आपको यहाँ पे अपने विचार बताना है कि कौन कौन से अंधश्रद्धा थे और इन अंधश्रद्धा को लोगों के ऊपर क्या इम्प्रेशन था। और लास्ट क्वेश्चन, तुमच्या मते, यानी तुम्हारे हिसाब से रेल्वे प्रवासाचे असलेले फ़ायदे तोटे, फ़ायदे नुकसान, ये आपको बताना है। तो ये इसका स्वाध्याय है। स्टूडेंट, मैं आप लोग को एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप जो इसका स्वाध्याय है ना, यानी देखो स्वाध्याय कौन सा, क्वेश्चन 1 रिकाम्या जागा, 2 आकृतिबंध पूर्ण करा, 3 आकृति पूर्ण करा, 4 पर्यायी शब्द और 5 कारणे लिहा। तो मैं चाहता हूँ कि ये 5 एक्सरसाइज जो है ना, आप इसको सॉल्व करो। नोटबुक में मराठी की एक बनाओ, उसमें सॉल्व करो, और ये सॉल्व करके इसका एक पिक लेके, एक फ़ोटो लेके आप व्हाट्सअप करो क्लास के नंबर पे, है ना, जिसमें आपको ऐड किया हुआ है ना ग्रुप में, जो आपका ब्रॉडकास्ट बना हुआ है, जो 9 का जो ब्रॉडकास्ट बना है, उसमें आप मतलब इसे आप फॉरवर्ड करो। और मैं चाहता हूँ कि आप ये होमवर्क करोगे, क्योंकि इसका मैं फिर बाद में वापस से मैं फीडबैक लूँगा पेरेंट्स से कि आपने होमवर्क करके भेजा या नहीं भेजा। अगर आपने नहीं भेजा तो आपको कॉल जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये छोटा सा काम है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, तो इतना आप ज़रूर कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया है। तो इंशाल्लाह अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग अपने सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, दुआ करिए सबके लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय। GIP रेलवे जो हिंदुस्तान में सन 18 अप्रैल 1853 में शुरू हुई। इसके लिए मुंबई प्रांत में सर जमशेद जी जिजाभाई ये उन लोगों में थे जिन्होंने आंदोलन किया। उनके बाद में नाम आता है जगन्नाथ नाना शंकर सेठ, ये थे, और इन्होंने जमशेद जी भाई का साथ दिया। इनके अलावा जेठा मोरारजी गोकुल दास और
फिर उनके बाद में आता है अब्दुल अहमद जी पीर भाई। ये वही पीर भाई है जिन्होंने माथेरान रेलवे शुरू की थी। फिर अंत में नाम आता है डेविड ससून। ऐसे जो ये बड़े बड़े लोग थे, इन्होंने मुंबई प्रांत में रेल लाइन शुरू करने के लिए बरतानिया हुकूमत मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट पर जोर दिया। जोर देने के बाद 1853 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे का छोटा फाटा मीन्स मुंबई से ठाणे तक सिंगल लाइन की पटरी का काम चालू हो चुका था। अब अंग्रेज लोग लोहे की पटरी पर बगैर बैलगाड़ी घोड़े के मदद से डब्बे भगाएंगे जिसमें इंसान बैठेंगे। एक अचंभे की बात थी उस जमाने के, उस दौर के इंडियन लोगों के दिल में। और फिर आखिरकार वो मुहूर्त आया जिस दिन हिंदुस्तान के सरजमीन पर रेल दौड़ने वाली थी, और वो दिन था 18 अप्रैल 1853 में। दिन सोमवार शाम 5 बजे मुंबई से रेल ठाणे जाने वाली थी। उसके लिए उस रेल को हिंदुस्तानी तहजीब के हिसाब से हार, फूलों के पत्तों के हार लगाए गए। सारे डब्बे बड़े बड़े अच्छे फूलों के हारों से सजाए गए, और उस रेल में सिर्फ 5 ही डिब्बे उसे जोड़े हुए थे। 5 डिब्बे वाली डब्बे को 10 दरवाजे थे। अच्छा खासा सजाने के बाद उस डब्बों में कुर्सियाँ थी। अब कुर्सियाँ होने के बाद में इस रेल में अंग्रेज कुछ बैठे थे। उनके साथ में जीजाभाई, जगन्नाथ नाना, शंकर, मुराजी, जेठा, मोरारजी, गोकुलदास, आदम, पीर भाई, डेविड ससून, ये सब लोग बैठकर ठाणे जाने वाले थे। कई सारे हिंदुस्तानी, गरीब हिंदुस्तानी वहाँ पर आकर इस ट्रेन का नज़ारा देख रहे थे कि बगैर बैल और घोड़ा ये गाड़ी चलेगी कैसी। ये इनका हैरत का विषय था। अब वो देखने के लिए कई सारे हिंदुस्तानी आए, लेकिन कोई भी उनके साथ बैठने की हिम्मत जुटा नहीं पाया। उन्हें डर था कि इसमें जाने के बैठने के बाद में हम वापस आएंगे या नहीं आएंगे। फिर ट्रेन छुक छुक करते हुए हिंदुस्तान के सरजमीन पर दौड़ना शुरू हुई, और दौड़ने के बाद में बहुत सारा मज़ा आया लोगों को, देखने वाले को भी। हर जगह पर लोग इसे देखने के लिए रास्ते के इर्द गिर्द खड़े हो गए और देखने लगे। ट्रेन अच्छे खासे दौड़ी। कुछ दिनों के बाद में सही सलामती लोग वापस आए। फिर से ट्रेन मुंबई पहुंची। पहुंचने के बाद में अंग्रेज सरकार और ये नामचीन लोग आम जनता को समझाने लगे ट्रेन में बैठने के लिए, लेकिन लोगों के दिल में डर था कि ये सिर्फ ट्रेन नहीं तो एक तरह की विलायती भाटुकली यानी कि विलायती शैतानी है। बड़े मेहनत से बनाई हुई ट्रेन में कोई हिंदुस्तानी बैठना नहीं। ये देखकर अंग्रेज़ और हमारे देश के सभी नामचीन लोग ये सब सख्ती में आ गए। इन्हें लगा कि हमारी पूरी मेहनत जाया जाएगी। इसके लिए फिर बरतानिया हुकूमत ने जो इंसान ट्रेन में बैठकर मुंबई से ठाणे जाएगा उसे 1 रुपये का इनाम की घोषणा की गई। और फिर बड़ी मेहनत से लोग प्लेटफॉर्म यानी कि उस ज़माने के वीटी स्टेशन पर आने लगे। पर आने के बाद भी लोग ट्रेन में बैठने के लिए डरने लगे। ब्रिटिश लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ी उन लोगों को ट्रेन में दाखिल करने के लिए। फिर जाने के बाद में जब वो लोग ठाणे बैठे, ठाणे से ठाणे जाकर पहुँचे ट्रेन में बैठने के बाद, और फिर वहाँ से और सही सलामत जब वापस आए, फिर लोगों का झुंड उनके पास में पहुँचने लगा कि आपको इस ट्रेन में बैठने के बाद में कैसा महसूस हुआ। और फिर ये जो ट्रेन में बैठने वाले मुसाफिर थे ये अपना अनुभव काफ़ी अच्छी तरह से लोगों को बताने लगे। लोगों का जो डर था कि जो विलायती भाटुकली यानी कि विलायती शैतानी जो है, ये शैतानी नहीं बल्कि बहुत अच्छी बात है। फिर लोग धीरे धीरे रेल में बैठने के लिए उत्साहित होने लगे, और फिर इसका फ़ायदा बरतानी हुकूमत ने उठाया। 1 रुपये का इनाम 50 पैसे यानी कि 8 आने किया गया। फिर उसके बाद में और कम करके 25 पैसा यानी कि 4 आना करे गया। और फिर बाद में इनाम बंद कर बरतानिया हुकूमत ने टिकट शुरू किया। लेकिन लोग
उस ट्रेन में बैठने के लिए राज़ी हो गए। लोगों का जुनून, लोगों की गर्दी उस ट्रेन में बैठने के लिए होने लगी, क्योंकि बैलगाड़ी में से मुंबई से ठाणा जाने के लिए एक दिन पूरा लगता था और उसी ट्रेन के ज़रिए से 1.25 घंटे के अंदर मुंबई से ठाणा आसानी से पहुंचा जाता है। ये लोगों को महसूस होने लगा। फिर लोगों की गर्दी ट्रेन में बैठने के लिए होने लगी और इस तरह से हिंदुस्तान के सरजमीन की पर ट्रेन का सफ़र चालू हो गया, जो आज तक है। आज जो विटी स्टेशन का नाम CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कर दिया गया।